कांग्रेस कोर ग्रुप की कल जो मीटिंग हुई उसके बारे में मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपने नामानिगार मनोज टिब्डेवाल आकाश से। जी मनोज, जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में हुकूमत बनाने के लिए जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि वो कांग्रेस को तरजीह देगी, तो इस सिलसिले में आज दिल्ली के गलियारों में किस किस्म की हलचल पाई जा रही है सियासी गलियारों में, और सोनिया गांधी जम्मू कश्मीर के जिन रहनुमाओं से बात करने जा रही हैं, मुलाकात करने जा रही हैं, तो उस मीटिंग के कब तक शुरू होने का इम्कान है? देखिए शगुफ्ता, जम्मू कश्मीर रियासत का चुनावी नतीजा आने के बाद पूरी सियासत तेज हो गई है। कल शाम को जो है कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के अध्यक्षता में जो है एक कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जो है प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स रोड पर हुई थी, लेकिन इस बैठक में जो है जम्मू कश्मीर की चुनावी नतीजों पर विस्तृत चर्चा तो की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने नहीं आया। आज जो है जम्मू कश्मीर की कांग्रेस इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के राज्य के, ये लोग जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं आज। इसके बाद ये लोग जो है कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और राज्य के जो नवनिर्वाचित 17 विधायक हैं उनकी भावनाओं से अवगत कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है आगे कोई डिसीजन लेगी। कांग्रेस पार्टी को 2 चीजें तय करना है कि क्या जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर सपोर्ट करना है तो किन शर्तों पर करना है, ये 2 चीजें आज तय होंगी। जी मनोज, एक छोटा सा सवाल आपसे और मैं जानना चाह रही हूं, जहां कांग्रेस पार्टी के फैसले की बात आ रही है कि एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर की है, वहीं पीडीपी ने भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की ख्वाहिशमंद है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसको तरजीह देगी? और ये जो कांग्रेस के कोर ग्रुप का एक इजलास कल भी हुआ था, आज भी एक मीटिंग होने जा रही है, तो इस मीटिंग में किस किस्म के फैसले की तवक्को की जा रही है? देखिए ये चीजें डिपेंड करेंगी। आज जो 17 पार्टी के जो विधायक जीते हैं जम्मू कश्मीर में, इनकी भावनाओं से सबसे पहले पार्टी आला कमान जो है राय मशवरा करेगा कि इनको क्या मतलब, वे क्या चाहते हैं, किस पार्टी का जाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा तरजीह पार्टी दे सकती है, क्योंकि भले यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मुद्दों पर जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक साथ एक मत रहते हैं, इत्तेफाक रखते हैं। आपने देखा होगा पिछले 22 जुलाई को जो संसद में परमाणु मुद्दे पर विश्वास मत के दौरान वोटिंग हुई थी, उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूपीए सरकार के पक्ष में मतदान किया था। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है एक राय रखते हैं। और वैसे भी उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्र हैं, इन्होंने कल ही कह दिया था कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जो है जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाना चाहते हैं। जी मनोज, बेहद शुक्रिया। संभावना है कि आज की जो बैठक उसमें होगी, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है पीडीपी के मुकाबले ज्यादा तरजीह कांग्रेस दे सकती है। जी बेहद शुक्रिया आपका इन तमाम तफसीलात के लिए, और उम्मीद है कि बाहमी इत्तेहाद से एक ऐसी मजबूत हुकूमत बनेगी जो जम्मू कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। आज नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली दूसरी सहफरीकी बातचीत के दौरान मगरबी बंगाल सरकार गोरखालैंड मामले के सिलसिले में मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर देगी। गोरखा रहनुमाओं और मगरबी बंगाल मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान इस बातचीत में शिरकत के लिए 17 रुकनी ग्रुप दिल्ली पहुंच चुका है। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के 12 अरकान, आदिवासी बिरादरी के 2 अरकान, राजवंशी बिरादरी का 1 रुकन और दार्जिलिंग और गोरखा हिल काउंसिल के 2 साबका सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल ये टीम अलहदा रियासत का दर्जा दिए जाने के मुतालबे पर बातचीत करेगी। चीफ सेक्रेटरी अमित किरण देव की क़यादत में एक 3 रुकनी वफ्द इस बातचीत में रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करेगा। और अब एक नजर आज के अहम वाक़यात पर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी रियासत में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत न हासिल होने के पेश नज़र हिकमत अमली तय करने के लिए आज जम्मू कश्मीर के सीनियर पार्टी रहनुमाओं से बातचीत करेंगी। गोरखा मामले को हल करने की खातिर गोरखा जन मोर्चा की मरकज और मगरबी बंगाल सरकार के साथ दूसरी सहफरीकी बातचीत आज नई दिल्ली में हो रही है। मालेगांव बम धमाकों के मुलजिमों की 14 दिन की अदालती तहवील आज खत्म हो रही है और बांग्लादेश में आज नवे पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंसानी हमदर्दी के तहत कल बांग्लादेश और म्यांमार के उन 99 शहरियों को बचा लिया जो गुज़श्ता 12 रोज से बहरे हिंद में फंसे हुए थे। इन बाशिंदों को गैर कानूनी तौर पर थाईलैंड ले जाने वाली कश्तियों के रास्ते में थाईलैंड की बहरिया ने मुदाखलत की तो ये बाशिंदे भाग निकले।
इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि 45 दिन कबल बांग्लादेश और म्यांमार के 412 शहरी मलेशिया के लिए रवाना हुए थे। जब एक बांग्लादेशी तैर कर किनारे पर पहुंचा तो उसने हुक्काम को मुत्तला किया और इंडियन कोस्ट गार्ड फौरन ही हरकत में आ गई। बकिया 312 अफराद हनूज लापता हैं और कोस्ट गार्ड के बहरी जहाज वरद और भीकाजी कामा उनकी तलाश और बचाव के लिए सरगर्म हैं। और अब खबर सरहद पर पाकिस्तान से। शिमाल मगरबी पाकिस्तान में ज़िमनी चुनाव के दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस वालों और बच्चों समेत 35 अफराद हलाक और 15 दीगर उस वक्त जख्मी हो गए जब एक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मादे से लदी अपनी कार पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटरों के एक ग्रुप से टकरा दी। ये सानहा सूबा सरहद के बुनार जिले के एक सरकारी स्कूल के बाहर पेश आया, जिसमें स्कूल की इमारत तबाह हो गई और आसपास के मकानात को नुकसान पहुंचा। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त नेशनल असेंबली की एक नशिस्त के लिए पोलिंग हो रही थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की ये कहते हुए जिम्मेदारी कबूल की है कि इस खित्ते में 6 मिलिटेंट्स की हलाकत के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इसराइली जंगी तैयारों ने कल दूसरे दिन भी हमास के जेर इंतजाम गजा पट्टी पर बमबारी जारी रखी, जिसमें 290 लोग हलाक हो गए। 1967 के बाद से इस इलाके में ये सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई है। सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक गजा सरहद पर तैनात कर दिए गए हैं, जिनसे मुमकिन जमीनी कार्रवाइयों का इशारा मिलता है। इसराइल ने अपने रिजर्व फौजियों में से 6,500 फौजियों को ड्यूटी पर बुलाया है, जिनसे जबरदस्त फौजी कार्रवाई के इरादे का पता चलता है। इसराइल के वजीर दिफा यहूद बाराक ने कहा कि इसराइली दिफाई फौजें गजा में जहां तक मुमकिन हो सकेगा अपनी कार्रवाइयों को वसी करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा पट्टी में तमाम फौजी सरगर्मियों के फौरी खात्मे के सिलसिले में एक हंगामी मीटिंग बुलाई है और इसराइल और फलस्तीनियों से कहा है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें, जिसमें अब तक 270 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा में जारी इस खौफनाक सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने गजा में दाखिल होने के लिए सरहद खोलने की अपील की है, ताकि इलाके में शदीद इंसानी और माशी जरूरियात की तकमील की जा सके और ग़िज़ाई और तिब्बी इलाज की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। गजा पट्टी में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ताज़ा तरीन तशद्दुद पर गौर के लिए अरब लीग 2 जनवरी को दोहा में एक गैर मामूली इजलास मुनक़्क़िद करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गजा के मौजूदा हालात पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गजा पट्टी में तशद्दुद की खौफनाक शिद्दत न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि बाइस तशवीश भी है। बयान में कहा गया है कि इसराइल के जरिए ताकत के हौलनाक इस्तेमाल के नतीजे में बेशुमार इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं, जिनमें मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। इन हालात से पूरी आलमी बिरादरी शदीद कोफ्त और हैजान में मुब्तला है, इसलिए इसराइल के इस इक़दाम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों फरीकों से अपील करती है कि तहम्मुल इख्तियार करते हुए तशद्दुद से गुरेज किया जाए और तमाम तनाज़ात के जल्द हल के लिए तय पाने वाले बैनुल अक़वामी मुआहदे की पाबंदी की जाए। पार्टी ने फ़लस्तीनी अवाम और उनके कौज़ की हिमायत का एक बार फिर इआदा किया है। दूसरी तरफ मार्क्स नवाज कम्युनिस्ट पार्टी ने भी गजा पट्टी में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की है। इस सिलसिले में जारी बयान में पार्टी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि न सिर्फ इसराइली हमलों को फौरी तौर से रोकने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएं, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर से कार्रवाई की जाए। और अब बात बांग्लादेश चुनाव की। भारत के मशरक़ी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जमहूरियत की बहाली के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस मुल्क में ये 9वें आम पार्लिमानी इंतखाबात हैं, जिसके दौरान बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुल्क में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना वोटिंग को यकीनी बनाने का वादा किया है। इससे कबल बेगम खालिदा ज़िया और शेख हसीना के दरमियान रकाबत की वजह से बांग्लादेश में सियासी महाजराई का इल्जाम लगाया जा रहा था और जिसके नतीजे में जबरदस्त फौजी हिमायत के साथ 11 जनवरी 2007 को मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई थी। दाएं बाजू के इस्लामी मिलिटेंट्स की जानिब से इन इंतखाबात को सबूताज करने के अंदेशे के पेश नज़र पोलिंग बूथों की हिफाजत के लिए 48,000 फौजी और 6 लाख से ज्यादा पुलिस एहलकार मुतय्यन किए गए हैं। और अब बात मौसम के मिजाज की। शिमाली भारत के बहुत से हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब, हरियाणा और अमृतसर में कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में कल शाम कदर गर्मी थी और दर्जा हरारत 7.2 डिग्री था, लेकिन आज सुबह गहरा कोहरा पड़ा।
पड़ोसी रियासत राजस्थान में भी कम से कम दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सर्दी में कोई कमी नहीं आई है और वहां बर्फबारी जारी है। चंबा में, लाहौल स्पीति, कंवर और पंचवादी में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मेलबोर्न में जारी दूसरे टेस्ट मैच के आज चौथे दिन अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए थे। सीजन का आखिरी बिल्ट ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद ज्योति रंधावा को तवक्को है कि वो अगले सीजन के यूरोपियन टूर में अपनी इसी कारकर्दगी को बरकरार रखेंगे। यूरोपियन टूर 9 से 11 जनवरी के दरमियान जोहान्सबर्ग में जोबर्ग ओपन के साथ शुरू होगा। 36 साला गोल्फ खिलाड़ी ने सेल ओपन और BMW PGA चैंपियनशिप में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। नाजरीन, खबरनामा जारी है, लेकिन यहां ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद।